नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। आज है 30th ऑफ सितंबर 2024 मंडे। पिछले हफ्ते में दैट मीन्स 23rd सितंबर से 27 सितंबर तक करेंसीज में कैसे बिहेव किया, उसके ऊपर एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रयास है दिस वीडियो। पिछले हफ्ते का इंपॉर्टेंस इसके लिए है क्योंकि 18th ऑफ सितंबर को एफओएमसी रेट डिसीजंस में 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ है एंड उसका जो प्राइसिंग है मार्केट एक्शन से लास्ट वीक में हमने देखा है। सो हम उसका इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम प्राइस को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, रेड इन कलर बट प्राइस रिजेक्शंस at both the two ends with an intra-week low of 100.15 and a high of 101.22. It's an indecision candle at an important support level. Important support level बोले तो आपका, जैसे कि हम प्रीवियस डिस्कशंस कर रहे थे, नवंबर 2022 से ऑलमोस्ट 2 साल के लिए जो डॉलर इंडेक्स है एक रेंज में है। ऑन द लोअर साइड इट्स 99.50 से 101.00 एंड ऑन द हायर साइड इट्स 107.00 से 107.50 के बीच में कंसोलिडेट एंड वॉलेटाइल चॉपी बिहेवियर कर रहे थे। ये कंसोलिडेशन 2 साल के बाद अभी we are waiting for a breakdown on the lower side. Breakdown on the lower side का मतलब क्या है? मीन्स ये 99.50 के नीचे अगर डॉलर इंडेक्स जाते हैं, इन सच ए केस द रेंज ब्रेकआउट में टेक डॉलर इंडेक्स टुवर्ड्स 92.00। उसी का इंतजार है, अभी तो कोई कॉन्फर्मेशन हुआ नहीं है। आप अगर देखोगे पिछले 3 हफ्ते से 9 सितंबर, then 16th September, then last week that is the 23rd September, small body candles बनाए हुए हैं at an important support level। ये support level 99.50 से 101.00, इस support level पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, यही एक्सपेक्टेशन से क्या ये 99.50 को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। इन सच ए केस we may expect some depreciation in dollar index towards 92.00। उसके लिए हमें इंतजार है एक रेड कैंडल का, एक रेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल का, जो इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे एंड उसके बाद उसका फॉलो थ्रू मिले। दैट मीन्स आपका ये जो ब्रेकडाउन एंड कन्फर्मेशन जरूरी है। इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 92.00। इससे ये जो एक्सपेक्टेशन से इमीडिएटली नहीं आने वाले हैं, मे बी 6 months, मे बी 9 months डाउन द लाइन एक हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अभी भी कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, कन्फर्मेशन का इंतजार है। Next is GBP dollar. GBP dollar, let us close the volume. GBP डॉलर में लास्ट वीक में एक another spinning top type of candle बनाया हुआ है, but green in color। डॉलर इंडेक्स में जो बनाया था वो था आपका रेड इन कलर का, यहाँ पे ग्रीन इन कलर। यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस 2-3 हफ्ते का एनालिसिस देखोगे तो वहां पे 26 अगस्त का हाई वाज क्रूशियल। 26 अगस्त के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं एंड फॉलो थ्रू भी मिलता है, इन सच ए केस जीबीपी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 1.3650। ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस था। अभी उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहे हैं। अभी ये स्पिनिंग टॉप इज ए पॉज कैंडल, इसका हाई एंड लो becomes very crucial. Above the high of the spinning top, it will march towards our target. Below the low of the spinning top, some sort of
पुल बैक्स आर एक्सपेक्टेड, सो हमें उसी हिसाब से पुल बैक में बाइंग का इंतजार है। पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम में जाके छोटा छोटा पुल बैक में बाइंग सेटअप हम देख सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में जो मंथली कैंडल को हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपका 2013 अगस्त का जो हाई है वो हाई को पिछले 2 महीने में यानी अगस्त महीने में एज वेल एज सितंबर महीने का आज लास्ट डे है, सो दोनों मंथ में स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ क्लोज दिया हुआ है। दैट बीइंग द केस, ये जो रेंज है, कौन सा रेंज है, ये जो बॉक्स रेंज है, उसके हिसाब से जीबीपी आईएनआर का जो हमारा टारगेट हो सकता है वो 131 132। सिंस इट्स अ मंथली कैंडल, सो इमीडिएटली नहीं आने वाले हैं, मे बी 6 months, मे बी 9 months और मे बी लिटिल मोर टाइम मे बी नीडेड। इसमें हमें एक ही चीज चाहिए, continuous higher high higher low formations on weekly basis, तभी जाके हमारा वो जो 131 132 का expectations हो सकते हैं। बट वंस अगेन इट इज नॉट गोइंग टू कम इमीडिएटली, हमें इंतजार करना है। दैट मीन द केस जीबीपी आईएनआर में हमें पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में भी 26 अगस्त का हाई जो है इट वाज वेरी क्रूशियल। इसके हाई के ऊपर ही अगर क्लोज देते हैं इन सच ए केस एंड आल्सो फॉलो थ्रू मिलता है तो यूरो डॉलर में बी हेडिंग टुवर्ड्स 1.1650। ये हमारा एनालिसिस था, लेकिन हम देखेंगे 16 सितंबर का वीक का जो क्लोजिंग एज वेल एज लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है फेल टू क्लोज अबव 26 अगस्त का हाई। तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ये आपका हाई नहीं तोड़ते, 26 अगस्त अभी तो दो हाई मिल गए हैं, 26 अगस्त एंड 30 सितंबर, दोनों हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा देन एंड ओनली देन यूरो डॉलर is expected to move towards 1.1650। यूरो आईएनआर में भी हमारा वही एनालिसिस था, 26 अगस्त के हाई के ऊपर अगर चलते हैं तो यूरो आईएनआर में हमें एक बढ़िया सा मूव मिल सकता है। तो मंथली में ये ऑल टाइम हाई का जो टारगेट था, ये सेम जो आपका अगस्त 2013 का हाई था उसको लास्ट मंथ में क्लोज करके ऊपर क्लोज दिया, नैरोली क्लोज दिया, बट दिस मंथ दैट मींस सितंबर मंथ में अच्छा खासा माइलेज ले चुका है। दैट मीन दैट इज ये मंथली कैंडल के पर्सपेक्टिव पे यूरो आईएनआर का जो टारगेट है वो 107 की तरफ है। क्या यूरो डॉलर अप मूव करेगा या डॉलर रूपी एक ऊपर की तरफ बाउंस करेगा? अगर इसको ये इसका जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ जाना है हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अभी यहाँ पे अभी तक ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया, हमें इंतजार रहेगा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 26 अगस्त का हाई, then and only then we can expect some good up move in the higher directions. Next is डॉलर येन। डॉलर येन में आपका देखोगे लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, it's a hammer type of candle but location wise not at the top, but यहाँ पे bearishness छुपा हुआ है, यानी इस कैंडल जो वीकली नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है it is carrying a bearish signal। that being the case हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द लोअर टाइम फ्रेम देखना है। अभी इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले इंपॉर्टेंट बॉटम था ये 5 अगस्त का लो, अभी हमारा हो गया ये 16 सितंबर का लो। 16 सितंबर के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। इन सच केस डॉलर येन में मूव टुवर्ड्स दिस सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन कौन सा है? 128 से 131.5, यानी एक बड़ा रेंज है। सो हम रफली let us assume that target towards 131 and 132 subject to the conditions। क्या conditions है? 16 सितंबर के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा and subsequently follow through देना होगा। येन आईएनआर में अगर डॉलर येन में हम नीचे देख रहे हैं तो येन आईएनआर ऊपर की तरफ देखना है। इन सच ए केस आवर इंपॉर्टेंट लेवल इज 16 सितंबर का हाई
16 सितंबर के हाई के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, इन सच केस येन आईएनआर में हमें एक अपवर्ड बायस मिल सकता है, जो हमारा इमीडिएट टारगेट 0.6350 की तरफ होना चाहिए। डॉलर कैंडी में हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, यहाँ पे था कि इस लेवल पे एंड इस लेवल पे यही था कि क्या ये ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है, करेंटली इट्स रेजिस्टेंस लेवल, प्रीवियसली इट वाज ए सपोर्ट लेवल, सपोर्ट टर्न्ड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए ये जो आपका 26 अगस्त का लो है, इसको लो के नीचे क्लोज देता है। लास्ट वीक में नीचे गया था, 26 अगस्त के लो के नीचे गया था, लेकिन क्लोज नहीं दिया है। सो इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस डॉलर कैंडी is expected to move downward towards 1.3250. Next is Aussie dollar. Aussie dollar में लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था, उस समय पे RSI was just at 60, approaching 60. So हमें ये देखना था कि ये RSI वीकली RSI 60 को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं या नहीं। लास्ट वीक में फाइनली क्या हुआ, RSI वीकली क्लोज करके ऊपर चला गया था, अभी at 64.09, and also price wise this was the resistance zone, इसको भी क्लियर करना था। लास्ट वीक में जस्ट टॉप पे जाके क्लोज दिया था, एंड अभी ये मंडे जो मॉर्निंग सेशंस में जितना भी हुआ है, उसमें ऑलरेडी लास्ट वीक हाई की चैलेंज करने के लिए जा रहा है एंड चैलेंज कर रहा है। दैट बीइंग द केस, ऑसी डॉलर में हमारा जो इमीडिएट मेजर हर्डल होगा वो 7050 से आपका 7150 का होगा। ये जो येलो कलर का जोन है। नेक्स्ट इज आवर CNH. CNH currently it is at 6.9850. पिछले 2 हफ्ते में PBOC ने काफी मेजर्स लाए हुए हैं टू बूस्ट द इकोनॉमी, एंड अभी हमें देखना है क्या ये जो भी मेजर्स लाए हुए हैं, is it going to impact the economy? Is the economy going to grow or not? Depending on that one, CNH में हमारा एक एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। प्रीवियसली जब यहाँ पे था, इस समय पे हमारा ये एक्सपेक्टेशन था क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़ के W पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये गया नहीं है बिकॉज ऑफ द मेजर्स टेकन बाय PBOC। CNH आपका 7.10 लेवल से बिलो 7.00 आ चुका है। अभी हमें इकोनॉमी को क्लोजली मॉनिटर करना है, क्या ये इफेक्टिव हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट इज आवर ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट। ब्रेंट क्रूड में लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल तो बनाया, लेकिन एक टाइप ऑफ स्पिनिंग टॉप, नॉट एग्जैक्टली द बुकिश लेवल definition of spinning top, but it's a type of spinning top. Price rejections at about the 2 times. It's a pause candle at a support level. So यहाँ पे एक W patterns बन रहे हैं। आप बोलोगे कैसे W बना है? So आप देखो कैसे बन रहा है। अभी जैसे ही ये हाई को तोड़ेगा, इन सच ए केस ये एक W हो जाएगा। होप द W पैटर्न इज क्लियर टू यू, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये प्रयास है कि जब भी मैं एनालिसिस करूंगा, मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसको आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे W का एक एक्सपेक्टेशन है, दैट बीइंग द केस लास्ट वीक का हाई दैट इज योर 75.12, इसके हाई के ऊपर we may expect an upward bias towards 79.00. हाँ, लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था वहां पे we are expecting a morning star formations यहाँ पे देखा था, because of which we are expecting a upward bias towards 7850, लेकिन जो प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरफ चला गया है, so हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे we would like to correlate Brent crude along with CNH. अगर चाइनीज इकोनॉमी starts performing well, then the demand on crude will be there. In such a case, crude may move higher. अगर Chinese economy fails to perform despite so many measures, in such a case, crude oil में demand कम होता जाएगा and it may again test the 9 September low
सो हमें दोनों तरफ से चेक करना है। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो है आपका एट 3.75। सो यहाँ पे हमारा एनालिसिस था कि एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक हो गया है। एक रेजिस्टेंस जोन है, जो पहले सपोर्ट जोन था वो अभी रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। अभी इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट करना है एंड आपका 9 सितंबर एंड 16 सितंबर का लो के नीचे क्लोज देना है। इन सच ए केस 10 ईयर ट्रेजरी में मूव डाउन टुवर्ड्स 3.30। 2 year treasury, 2 year treasury is currently at 3.559। यहाँ पे पिछले हफ्ते में पुल बैक नहीं दिया है। आप अगर दोनों को एनालाइज करोगे 10 year treasury वर्सेस 2 year treasury वीकली, सो 10 year treasury में देखोगे एक पुल बैक आया है ऊपर की तरफ लास्ट वीक में, नॉट लास्ट वीक, ऑन 16th of September वाला वीक में। यहाँ पे fail to give the pullback, fail to close on weak high. So what it says आपका कि यहाँ पे weakness ज्यादा है, जो हम काफी समय से एनालाइज कर रहे थे। US 2 year treasury is weaker than the 10 year treasury and वो हो चुका है। That being the case, अभी ये कंसोलिडेशन फेज के बाद हमारा जो 2 year ट्रेजरी का टारगेट होगा वो होगा 2.83 की तरफ। फाइनली इज आवर डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में मीन्स ये टेक्निकल एनालिसिस या बियॉन्ड दैट वन हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग द प्राइस एक्शंस, जिसके कारण after Fed rate cut, rupee appreciated towards 83.47, लेकिन लास्ट वीक में पुल बैक दिया एंड इस हफ्ते में भी थोड़ा सा सिंस मॉर्निंग इट इज हेडिंग हायर। सो अभी यहाँ पे डबल टॉप दैट मींस 84 की तरफ एक हल्का सा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं फॉर एन अगेन टेस्ट टुवर्ड्स 8350 8360। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो मेजर एनालिसिस होगा वही होगा कि इनविजिबल हैंड्स का माइंडसेट क्या है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव बाय दिस स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स, एंड आल्सो कब जाके दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर माइंडसेट, शिफ्ट देयर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। इसमें कैसे होगा, क्या ये रूपी को फर्दर डिप्रिशिएट करवाएंगे या रूपी को एप्रिशिएट करवाएंगे, या इसको और 2-4-6 महीने के लिए रेंज में, नैरो रेंज में रुका के रखेंगे, ये हमें देखना होगा। सो रेदर देन एनालाइजिंग इट टेक्निकली एज फार एज द डॉलर रूपी इज कंसर्न्ड, वी वुड लाइक टू means observe the mindset of the invisible hand, the mighty power who is just managing the show। उनका कब कब कंटिन्यूएशन होगा एंड कब कब उनका चेंजेस आएगा इन देयर परसेप्शंस टुवर्ड्स डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट, दैट वी नीड टू क्लोजली मॉनिटर। एंड जब जब कुछ कुछ हमें समझ में आएगा तो डेफिनेटली आई विल कम आउट विद द अपडेट इन्फॉर्मेशन। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ऑल ए नाइस वीक अहेड। बाय बाय।